नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। जी हाँ, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ, मनुष्य के जीवन में थोड़ा हम्बल, विनम्र बन के रहना चाहिए। तो ध्यान दें कि एक छोटी सी कहानी है। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत विशालकाय, बहुत ऊंचा, बिल्कुल उसकी जो चोटियां थी बादलों में घुसी हुई थी, इतना ऊपर था वो। अब जब भी वो ऊपर से नीचे देखता था सब कुछ उसको छोटा छोटा दिखता था, लोग बाग, तो वो बड़ा खुश होता था। अपने आप पे बड़ा उसे गर्व था कि मैं इतना विशाल हूं, इतना बलशाली हूं, इतना शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो पहाड़ इतना विशाल था कि वो ऊपर ही भगवान से बातें करता था, क्योंकि उसकी चोटियां तो आसमान में घुसी हुई थी, काफी ऊंचाई पे था। तब वो ऊपर ही भगवान से बोलता था, देखो मैं बहुत बलशाली हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये नीचे लोग हैं, बड़े छोटे छोटे दिखते हैं, मैं चाहता हूं इनके लिए कुछ करना। देखो मेरा विशालकाय शरीर, एकदम मजबूत हूं मैं। तो भगवान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते थे। अब वो नीचे से लोगों को देख देख के हंसता था, अरे क्या कर रहे हैं ये छोटे लोग हैं, कमजोर हैं, ऐसी जी रहे हैं जिंदगी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता, भगवान बताओ, तुम बताओ, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा इन लोगों के लिए, बताओ मैं क्या करूं। तो भगवान कोई जवाब ही देते नहीं उसकी बात का। वो कई बार ऐसा बोल चुका होता है। अब बार बार वो यही बोलता रहता था। उसको अपने बल पे, अपने शरीर पे, अपनी ताकत पे, अपने साइज पे वो तो बड़ा घमंड था। एक दिन क्या होता है, जहां पर वो बहुत बड़ा पहाड़ था, उस जगह में भूकंप आ जाता है। जी हाँ, बड़ा भयानक भूकंप आ जाता है, पूरी धरती हिलने लगती है और वो पहाड़ के, विशालकाय पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो एकदम टूट टूट के ऊपर से लुढ़क के नीचे गिर के छोटे छोटे पत्थरों के रूप में बिखर जाता है धरती पे। और वो जाके उसके कुछ पत्थर गिरते हैं नाली में इधर उधर, और वो नीचे से ऊपर देखते हैं, भगवान ये क्या कर दिया यार तुमने, मैं इतना विशाल था, इतना बड़ा था, और तुमने मेरे को क्या से क्या बना दिया। उसको बड़ा दुख लगता है। इसी बीच वहां से एक लड़का जा रहा होता है, 11-12 साल का एक लड़का जा रहा होता है, और वो कुछ पत्थर उठा लेता है और अपनी थैले में डाल लेता है। जी हाँ, उस लड़के का नाम था दाऊद, जिसको हम डेविड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके राज्य पे दूसरे राज्य के सैनिकों ने हमला कर दिया था। तो राजा इसको बुलाता है। अब ये लड़का करता क्या था, ये लड़का दाऊद भेड़ बकरियां चराता था, ये चरवाहा था। तो इसके पास एक डंडा है, एक इसका थैला है, और वो कुछ गुलेल वगैरह रखता अपने पास, और कुछ है नहीं। तो ये अपनी देश पे इनके आक्रमण हो जाता है, इनके राज्य पे, तो ये लड़का जाता है वहाँ। तो उस जो विरोधी सेना है जिन्होंने आक्रमण किया होता है इनके राज्य पे, उधर एक गोलियात नाम का एक बहुत विशालकाय, बलशाली, एकदम लंबा तगड़ा एक सोल्जर था, राक्षस के जैसा। और वो पूरे ललकारता है, चुनौती देता है कि तुम किसी को भेजो अपने यहाँ से, वो मेरे से कुश्ती लड़ेगा, वो मेरे से अकेला युद्ध करेगा, और अगर वो जीत गया तो हमारी सारी सेना आपके अधीन हो जाएगी। अब जो दाऊद के साइड के लोग होते हैं सारे डर जाते हैं उसको देख के, इतना बड़ा राक्षस जैसा है ये पहलवान, इससे कौन लड़ेगा। तो ये बच्चा, जी हाँ दाऊद बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये जाता लड़ने के लिए, भरपूर कॉन्फिडेंस से भरा होता है ये। तो ये क्या करता है, वही पत्थर जो इसने उठाए थे नाली से, उन पत्थरों में से एक को लेता है, गुलेल में लगाता है, और सीधा उसके माथे पे, जी हाँ यहाँ इस जगह निशाना लगा के मारता है एक जोर से पत्थर गुलेल से, और वो तुरंत गोलियात धराशायी हो जाता है, एकदम चकरा के वो नीचे गिरता है, और दाऊद उसी की तलवार से उसका वध कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा, जब हम जिंदगी में छोटे बनते हैं, जब हम अपनी शक्तियों को, अपने अहंकार को, अपने घमंड को हम त्यागते हैं, छोड़ते हैं, जिस प्रकार वो पहाड़ ने अपने को छोटा किया, ईश्वर की योजना के अनुसार उसको छोटा बनाया गया। वो अक्सर ये बोलता था, बताओ मैं क्या करूं इन लोगों के लिए, बताओ मैं क्या करूं इन लोगों के लिए, क्योंकि वो इतना विशाल था, कुछ कर नहीं सकता था, उसे कुछ करने के लिए छोटा बनना पड़ा। जी हाँ, जब हम छोटे बनते हैं तो हमारी जिंदगी के कई बड़े पर्पस में हम काम आते हैं, दूसरों के, समाज के लिए, लोगों के लिए। इसलिए विनम्र बनना, छोटे होकर रहना एक अच्छी आदत है, तब हम लाइफ के बड़े बड़े पर्पस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हमारा समाज में कद ऊंचा है तो कुछ लोग बहुत वाइट कॉलर ऊंचा उठा के चलते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कोई कदर नहीं करता, उनको कोई पसंद नहीं करता, हर कोई उनके बारे में बुरा ही बोलता है, हर कोई उनको
गलत नज़र से देखता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जिस प्रकार छोटे बच्चे दाऊद ने एक बड़े से गोलियात को मार दिया, जिस प्रकार उस पहाड़ के छोटे टुकड़े ने गुलेल में लगकर उस गोलियात को धराशायी कर दिया। अब यहीं पे सोचने की बात है, क्या छोटा दाऊद 11-12 साल का लड़का इतने विशालकाय पहाड़ को उठा के गोलियात के ऊपर फेंक सकता था? जी नहीं। इसलिए यहीं से हमें समझना पड़ेगा, विनम्रता एक अच्छा आभूषण है व्यक्ति के स्वभाव का। हम सबको उसे धारण करना चाहिए। दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं कि आज की पीढ़ी के लोग, हमारे जैसे ही लोग, प्रवचन नहीं चाहते हैं, उदाहरण चाहते हैं, एग्जाम्पल चाहते हैं, लाइव एग्जाम्पल उनके सामने होना चाहिए। जी हाँ, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमारे ही दौर में, हमारे ही बीच में हम अच्छे से जानते हैं, हमारे भारत की महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन विजेता मैरी कॉम, जी हाँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर से आते हैं, स्वभाव से एकदम विनम्र है और इतनी ऊंचाइयों को छू लिया उन्होंने। MS धोनी झारखंड से आते हैं, जिनकी कप्तानी में क्रिकेट में हमारे देश ने वर्ल्ड कप तक जीत लिया है। और दूती चांद, जी हाँ, जिन्होंने अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं रनिंग में, रेसिंग में। और हेमा दास आसाम से आते हैं, जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई सारे मेडल भी जीते हैं रनिंग में। तो ऐसे छोटे राज्यों से आकर, अलग अलग जगहों से आकर, ये सब गाँव के लोग हैं असल में। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से विनम्र रहते हुए ऊंचाइयों को छू लिया है। इसलिए विनम्रता हमारा आभूषण होना चाहिए, हमारे नेचर में आनी चाहिए, तभी हम भी ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो इस प्रकार समाज में बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, हमको सबको प्यार प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे को विनम्रता से स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने का सहयोग देते रहें। सो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। नमस्कार।